उनका जो प्रोजेक्ट था सबसे पहला रॉकेट लॉन्चिंग का, ही वाज हेडिंग दैट प्रोजेक्ट टीम, वो हेड कर रहे थे, और वो रॉकेट लॉन्चिंग प्रोजेक्ट वाज फेल्यूर। अनफॉर्चुनेटली वो लिफ्ट कर ही नहीं पाया और वो कोलैप्स हो गया। अब नेशनल, इट वाज अ नेशनल डिस्ट्रिक्ट, एक नेशन का एक बड़ा प्रेस्टिजियस से था कि हम रॉकेट लॉन्च कर रहे थे, सैटेलाइट लॉन्च कर रहे थे, और वो फेल हो गया। तो ये कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा लगा था गवर्नमेंट का, बहुत सारा वक्त लगा था, तो वो प्रोजेक्ट फेल हो गया। अब सारा मीडिया, सारे सब तरफ हॉक फैल गया, और पूरा मीडिया असेंबल हो गया बाहर इसरो के। तो आंसर तो क्यों हुआ ये, तो सब ऐसी टीम बैठी थी इसरो में, तो हंड्रेड्स में लोग काम करते हैं। तो एपीजे आप फिक्र मत करो, डोंट वरी, लेट मी गो एंड आई विल फेस द कॉन्फ्रेंस, मैं फेस करूंगा कॉन्फ्रेंस, आप क्यों परवाह करते हो, मैं लीडर हूं, मैं आपका मैनेजर हूं, मैं इसकी ओनरशिप लेता हूं, आप फिक्र मत करिए। एंड he faced the conference and every harsh question of the journalist was answered by APJ, and he assured that very soon he will be successful. कुछ reasons थे, to launch a satellite is not a cup of tea, माइक्रोसेकंड का भी कैलकुलेशन इधर-उधर हो गया, it's a collapse। कुछ वक्त के बाद फिर से वो टीम ने काम करना शुरू किया, और इस बार रॉकेट लॉन्च सक्सेसफुल हो गया। सिमिलरली वही सिचुएशन, वही मैनेजर, वही लोग, वही मीडिया, approach of manager, again he assembled all the people and said, now you go and attend the conference, I will be sitting at the back. This is the manager। जब सक्सेस हो गई, लोगों को उसने आगे कर दिया, जाओ फेस करो भी कॉन्फ्रेंस, टेक द एप्रिसिएशंस, एंड ही अलोव्ड हिमसेल्फ, वो पीछे हट गए। Now this is something, you know, a quality of a true leader or a true manager। Now how to deal with our senior, because manager है तो मैनेजर के ऊपर भी कोई उसका बॉस होगा, तो उसके साथ भी उसके साथ अपने कॉर्डियल और अच्छे आपके रिलेशंस होने चाहिए, क्योंकि आप एक मिड लेवल पे हो, अपने सबऑर्डिनेट्स को जो आप रिसोर्सेज दोगे वो आपके सीनियर से आपको लाके आपको देना है। तो यू शुड बी ऑलवेज हैव ए जेलिंग एंड कोहेसिव रिलेशन विद योर सुपीरियर आल्सो। आप अगर मैनेजर है तो आपके ऊपर भी कोई एक मैनेजर, तो उनसे भी आपके रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। समटाइम्स फिजिकल इंस्पेक्शन आपका, जैसे मैंने अभी बताया कि काम करते वक्त ये नहीं होना चाहिए कि पूरा काम खत्म होने के बाद आप वर्क कर भी ले लो। बीच में आप जब जाते हो तो फिजिकल देखिए, जाके फिजिकल चेक कीजिए, रिपोर्ट चेक कीजिए फिजिकल, वो जो गोल्स या मैंने जो डायरेक्टिव जो मैंने दिए वो उसके मुताबिक हो रहे हैं नहीं हो रहे, फिजिकली जाकर चेक कीजिए। गो एंड चेक फिजिकल table of your employees, go and check physical the machines of your employees। Now respect the team, you cannot win alone, this is very simple formula। as a manager you need to take your team in a very positive spirit, अपनी टीम को आपको साथ लेके जाने की आप में क्षमता होनी चाहिए। ओके, ट्रांसपेरेंसी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। क्या हो रहा है डिपार्टमेंट में, डिसीजंस कैसे आ रहे हैं, आने वाला टास्क कौन सा है, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, ये सारी बातें ओपनली आपने अपने सबऑर्डिनेट के साथ आपने बातचीत करनी चाहिए। यू शुड बी ट्रांसपेरेंट। आपके सबऑर्डिनेट्स के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि ये कई तरीके कुछ तो भी गड़बड़ है, ऐसा नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ट्रांसपेरेंटली जो भी डायरेक्ट ऊपर से कम्युनिकेशन आया अपने सीनियर से ओपनली डिस्कस कीजिए, ये एक्सपेक्टेशंस है, ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशंस ये है, डायरेक्टर सर की एक्सपेक्टेशंस ये है, मैनेजिंग डायरेक्टर सर की एक्सपेक्टेशंस ये है, ये ओपनली आप बात कीजिए, ट्रांसपेरेंटली बात करिए, डोंट हाइड एनीथिंग। इफ यू हाइड देन इट विल क्रिएट डाउट, एंड डाउट अगेन impacts the spirit of the team। So you should be very transparent in dealing with certain things। हाँ, कुछ confidential information है, that is different। confidential information तो confidential होनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर जो जनरल जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए। Now again there are two types of approaches of a manager to get the work done। One is push and another is pull। Can anybody tell me what is push and what is pull? What sort of example this demonstrate? Push का मतलब क्या और pull का मतलब, push यानी कैसे और pull यानी कैसे? Yes, anyone? Push हाँ, वो तो
कंटिन्यू हो गया, लेकिन पुश यानी कैसे पुश करते हैं हम हमारी टीम को, और पुल कैसे करते हैं? हे करून घे तू, हे पुश आपण करू दे. सिर्फ ऐसा बोलने से कभी कभी होता है क्या? पुश करेक्ट एंड पुल. टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करणं आणि कुठं जर प्रॉब्लेम होत असेल तर तिथे सपोर्ट किंवा डिसिजनचा जर प्रॉब्लेम असेल ते त्याच्या लेवलचं आहे की नाही ते एक वेळ चेक करून ते मॉनिटरिंग सिस्टम मध्ये जसं तुम्ही अगोदर सांगितलं मॉनिटरिंग झालं पाहिजे, टाइम टू टाइम त्याचा फीडबॅक पण घेतला पाहिजे, तर त्यानुसार इन्फ्लुएन्स होता. करेक्ट. इन very basic language, typical corporate language, पुश यानी प्रेशर, एकदम प्रेशर. मला ते आता पाहिजे, काही कर, मला काही घेणं देणे नाही त्याचे, हे आहे पुश. आणि दुसरा आहे पुल. पुल म्हणजे अप्रेझर देत आहे, बघू काहीतरी करू. So what is push and what is pull? You must know very intelligently. You should use at times. कब push करना है और कब pull करना है. Okay? Now what are the returns? इतना जब हम करते हैं सब, तो उसके returns क्या मिलते हैं हमको? You yourself get promoted in your areas. You yourself get challenging assignment in the company. Challenging assignment means what? Increase in your skills, increase in your potential. Don't just see challenging है, hard है. It will increase your skill as well. It will increase your value. It will increase your potential. And when it will happen? It will happen only when you are able to deal with your team efficiently and you are successful in your department as a manager. Again, a manager and smart manager is having goals of the year. क्या उसके टारगेट, साल भर उसने क्या क्या करना है, साल भर उसके प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, उसका रिकॉर्ड फॉर्म में उसके पास सारी चीजें होती हैं. अब उसके लिए उसके रिसोर्सेस, ट्रेनिंग की जरूरत है क्या, या एडिशनल कुछ रिसोर्स की जरूरत है क्या, वो भी उसका प्लान उसके पास साल भर का वो रेडी होता है. अब प्लान, सिस्टमैटिक ईयरली प्लान उसके पास होता है. डिपार्टमेंट लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे तो होगा, मगर डिपार्टमेंट लेवल पे उसने कुछ नया सोचा है क्या, वो भी उसके पास होना चाहिए. The slide is sufficient to say the more strength you are having in yourself as a manager, it will lead to success. If you are having those qualities, you will be here. If you are not able to, unfortunately, have those qualities within you, perhaps, maybe, you might be at a lower level. Now, I would like to share some of the handy couple of tips for you as a manager. Ki टाइम मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए आपने, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डायमेंशन. इफ यू सी दिस चार्ट, दिस क्वाड्रेंट, टाइम मैनेजमेंट क्वाड्रेंट, यहां पर 1 2 3 4 स्क्वायर्स है, और वो स्क्वायर के ऊपर एक अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट. हम जो काम करते हैं रूटीन में, ये इसी 4 क्वाड्रेंट में बैठना चाहिए, यही 4 क्वाड्रेंट में. और अगर आप देखोगे, इंपॉर्टेंट, अर्जेंट, यानी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी इस काम को देनी चाहिए. इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, उसमें क्या है, क्राइसिस, प्रेशर्स, डेडलाइंस. दूसरा क्वाड्रेंट है इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, ये इसको सेकंड प्रायोरिटी देनी चाहिए. तीसरा, नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट. लोग आ जाते हैं मिलने, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अटेंड तो करना पड़ता है आपको. टेलीफोनिक कॉल आ गया, अटेंड तो करना पड़ता है. मीटिंग्स आ गई, आप उसे ये नहीं भाग सकते हो. तो नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, दिस इज अगेन फोर्थ प्रायोरिटी. एंड लास्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है. व्हाट्सएप, सोशल एक्टिविटीज, एक्सकर्शन, ये क्वाड्रंट में आने चाहिए. तो अपना वर्क, त्यामध्ये काय ऍक्टिव्हिटी येतात, अर्जंट, समजा साहेबांसाठी एखादा रिपोर्ट बनवणे अर्जंट आहे, म्हणजे साहेबांनी सांगितलं काम अर्जंट आहे, इंपॉर्टंट अर्जंट नाही, अर्जंट आहे ते, पण माझ्यासाठी नॉट इम्पॉर्टंट आहे, कारण माझ्या डीडब्ल्यू मध्ये ते नाही आणि मला ऑलरेडी मी दुसऱ्या कामात आहे. तर मग त्यावेळेस कसं फेस करा. आपके वो ऑर्डर किसी कौन दे रहा है आपको? इमीडिएट बॉस है. इमीडिएट बॉस दे रहा है, मतलब आपके डिपार्टमेंट का बॉस ही दे रहा है, बराबर. और आप किसको अकाउंटेबल है? आप अकाउंटेबल किसको है? साफ करो. आपके बॉस, इमीडिएट बॉस को है ना.
लेकिन ऑलरेडी उनके पास मेरे पास पहले पड़ा हुआ काम है, वो भी अभी अर्जेंट है, लेकिन इम्पोर्टेंट काम बिल्कुल बिल्कुल सही बात। आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो, लेकिन वो मेरे लिए- डिसीजन सबसे लेने का जाके कि सर देखो मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, कौन सा करूँ, ये करूँ या ये करूँ, आप बताओ, उनसे लेने को यू शुड टेक, उनका यू मतलब शुड आस्क देम। सर उनका मतलब है कि वो अर्जेंट समझ लेगा, ये इम्पोर्टेंट समझ लेगा। नहीं, उस तो टाइम में पहले कौन सा काम हाथ में लेने का पहले उस वक्त में आप अपने मैनेजर से ही पूछिए ना, क्योंकि अगर आप अपने लेवल पे सोच के वो उसने अगर उन्होंने बताया कि ये काम मेरा इंपॉर्टेंट था, तब वो आपको एक आप जो सिचुएशन कैसी है खुद के लिए तो इम्पोर्टेंट है ना वो। खुद के लिए, लेकिन आप अकाउंटेबल अपने बॉस को है ना, अकाउंटेबिलिटी उसको होगी ना। अरे आप डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हो ना, अल्टीमेटली यू आर वर्किंग फॉर द डिपार्टमेंट, ऑब्वियसली डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं ना अपने बॉस के गाइडेंस में। तो उसको बताओ सर मैं ये अभी मैं ये वर्क कर रहा हूँ, काय करूंगी, हे करू की ते तुम्ही सांगा, फिर वो बॉस बराबर बताता है फिर क्या। ओके, यू ट्राई। Another is 80-20 rule. Have you heard of this 80-20 rule of work? Yes? Can anybody tell me what is 80-20? एक्सप्लेन करा। Urgency. Important aspect कौन सा important? Okay. Important urgent. ऐसा काम जो क्राइसिस है, डेडलाइन है, वर्क प्रेशर है, करना ही है आपने, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज अर्जेंट। ओके, उसके बाद नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट। इंपॉर्टेंट है, इट इज इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। अर्जेंसी यानी कि टाइम ओरिएंटेड, जैसे यानी 8 दिवसानंतर मीटिंग आहे, एखाद्या Correct. आपल्याला 8 दिवसांनी बनवायचं आहे, तो Correct. इम्पॉर्टंट आहे, आजच्यासाठी Correct. अर्जंट नाही, Right. उद्या बनवू शकतो असं. एग्जैक्टली दिस इज द वर्ड। इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, अभी अभी इसकी जरूरत नहीं, आप कर सकते हो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट। अब अचानक से गेस्ट आ गए आपके पास, तो आपसे मिलना चाहते हैं, आपको मिलना ही उनसे, अचानक कोई मीटिंग आ गई, तो इंपॉर्टेंट शायद आपको पता ही नहीं है, इट कैन नॉट बी इंपॉर्टेंट थिंग, मगर अर्जेंट है, अटेंड तो आपको करना है। दिस इज दैट, नॉट इंपॉर्टेंट, अर्जेंट। कॉल आते हैं आपको बीच बीच में, आप कॉल अवॉइड नहीं कर सकते, आपको पिक ही करना पड़ता है। अब वो कॉल कभी कभी ऐसा होता है, मेरा माझे 15 मिनट वाया है ना, वो बात करने के बाद आपके समझ में आया। ओके, उसके बाद नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट। ऐसी कोई एक्टिविटीज रहती है जो ना इंपॉर्टेंट रहते ना अर्जेंट रहते। आप घूमने चले गए, जिम चले गए, वॉकिंग के लिए चले गए, सोशल वेबसाइट्स के ऊपर आपने किया, तो वो कोई आपको कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहते और अर्जेंट भी नहीं रहते, वो आप अपने वक्त से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। These are the 4 टाइम मैनेजमेंट क्वाड्रेंट। ओके, अपने वर्क को ये 4 क्राइटेरिया के अंदर एनालाइज करके आपने करना चाहिए। Now 80-20, yes? Anybody? 80-20 means? Can anybody? 20% रुटीन ऍक्टिव्हिटी आणि 80% इम्प्रूव्हमेंट रिलेटेड आहे. 80% प्रॉब्लेम जे आहेत ते त्याला 20% काढून 80% काम एकच अर्धे 80% ऍक्टिव्हिटीसाठी लागणारा जो वेळ आहे त्याच्यावरती काम करणं. नाही तसं नाही. सर एकच प्रॉब्लेम आहे पण ते Repetitive. 100% डिफेक्टिव्ह आहे आणि हजारो प्रॉब्लेम आहे ते एक तो असा सगळ्यात वाटतं की 80% संबंधित फक्त 20% लोकांकडे असं नहीं, in very simple terms, एक सिंपल मैं आपको आपलं जे डीडब्ल्यूएम आहे किंवा डेली रुटीन ऍक्टिव्हिटीज आहे त्याच्या अकॉर्डिंग आपल्याला बाकीच्यांकडनं काय रिपोर्टिंग घ्यायची वगैरे त्यासाठी 20% आपला टाइम आउट झाला पाहिजे आणि 80%